जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता है उसको स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी कट्टर हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस लगातार अफवाहें फैलाकर भारत में हिंदुओं के दिल में खौफ पैदा करते रहे हैं। ये राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई दशकों से प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं कि मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम में तब्दील करना चाहते हैं और उनका मकसद ग़ज़वे हिंद है। राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी कट्टर हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोपेगेंडा के तहत मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने की बात उठाते आए हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि आने वाले वक्त में मुसलमान हिंदुओं को पीछे छोड़कर मेजॉरिटी में हो जाएंगे और मुसलमान भारत की इंटीग्रिटी के लिए खतरा हैं, क्योंकि मुसलमानों का मकसद भारत को मुस्लिम मुल्क बनाना है। और एक बार फिर अब विजयदशमी को RSS के फाउंडेशन डे के मौके पर ऑर्गेनाइज प्रोग्राम के दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर इनडायरेक्ट तौर पर भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक इम्बैलेंस बढ़ रहा है और यह देश के लिए खतरा है। कम्युनिटीज की आबादी के इम्बैलेंस यानी असंतुलन के चलते ही साउथ सूडान, कोसोवो और नॉर्दर्न सूडान अलग अलग मुल्क बने हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि RSS के दूसरे सरसंघचालक MS गोलवलकर ने 23 अगस्त 1972 को दैनिक द मदरलैंड के एडिटर KR मलकानी से एक इंटरव्यू में कहा था कि 4 बीवियां रखने के हक के चलते मुस्लिम आबादी नॉन प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ रही है और मेरे ख्याल से ये नेगेटिव नजरिया है। वहीं गुजरात 2002 में मुसलमानों के नरसंहार के बाद राहत शिविर अवेलेबल कराने के सवाल पर तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, हम 5 हमारे 25 के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनका मतलब था कि एक मुसलमान मर्द अपनी 4 बीवियों से 25 बच्चे पैदा करता है। यही बात प्रवीण तोगड़िया और होस बोले ने 2013 में दोहराई थी। 2014 का चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद बीजेपी और RSS ने इसी नैरेटिव को ज्यादा एग्रेसिव ढंग से आगे बढ़ाया।
खासकर चुनाव के वक्त हिंदुओं में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का खौफ पैदा करने के लिए अनलिमिटेड, ऑफेंसिव, ऑब्जेक्शनेबल और वल्गर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने 2017 में एक रैली में कहा था कि 4 बीवियां और 40 बच्चे वाले इस देश में आबादी बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। 2018 में सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कहा था कि देश की बढ़ती आबादी, खासकर मुसलमानों की आबादी, सोशल ताने बाने, सोशल हार्मनी और देश के डेवलपमेंट के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, साक्षी महाराज और साध्वी ऋतंभरा जैसे सियासी साधु संत हिंदू औरतों को 3 और 4 बच्चे पैदा करने की सलाह भी देते आए हैं। वहीं बयानबाजी और स्पीचेस से आगे इस नैरेटिव को और मजबूत करने के लिए 2019 में 2 बार बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और अजय भट्ट संसद में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए प्राइवेट बिल भी लेकर आए। खैर दोस्तों, हकीकत जबकि कुछ और ही है। तो आपको बता दूं कि मुसलमानों की आबादी 1951 में 9.8% से 60 साल में बढ़कर 2011 में 14.2% हो गई। दूसरी तरफ हिंदुओं की आबादी 84% से घटकर 79.8% हो गई। इसका मतलब है कि मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ने में 60 साल लगे। जाहिर है कि 40% बढ़ने में 600 साल लगेंगे, और यह भी तभी मुमकिन है जब मुसलमान आबादी लगातार सिमिलर तरीके से इंक्रीज होती रहे, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कई जानकारों ने मैथमेटिकल मॉडल के जरिए कंक्लूजन निकाला है कि मुस्लिम आबादी कभी भी हिंदू आबादी से आगे नहीं जा सकती है। हकीकत में दोनों की आबादी में यह फर्क कभी भी 0 यानी शून्य नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दूं कि 1995 के बाद 2020 में यानी 25 साल बाद सभी कम्युनिटीज में से मुस्लिम औरतों की फर्टिलिटी रेट में तेजी से गिरावट दर्ज करी गई है। नतीजतन मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी काफी कम हुआ है। दोस्तों, पिछले दशकों में मुसलमान औरतों की फर्टिलिटी रेट में तेजी से गिरावट आई है। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े इसके गवाह हैं। NFHS1 1992 और 93 के मुताबिक मुसलमान औरतों की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 4.4 और हिंदू औरतों की TFR 3.3 थी। NFHS2 1998 से 1999 के मुताबिक मुसलमानों की TFR 3.6 और हिंदुओं की 2.8 पर आ गई। 2005 और 6 में आए NFHS3 के आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों की TFR 3.4 और हिंदुओं की 2.6 रह गई, जबकि 2014 और 15 में हुए NFHS4 में मुसलमानों के TFR में बड़ी गिरावट आई है। 0.8 अंक घटकर ये 2.6 रह गई है, जबकि हिंदुओं की TFR 0.5 घटकर 2.1 हो गई। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अब मुसलमान औरतों की फर्टिलिटी रेट कम होकर पर औरत 2 बच्चों के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, हकीकत यही है कि मुसलमानों की तेजी से आबादी बढ़ने की बात सिर्फ एक सियासी तमाशा है, प्रोपेगेंडा है, और इस सियासी तमाशे के जरिए डर, डिस्ट्रस्ट, नॉन कॉन्फिडेंस, सस्पिशन, डाउट और डिवीजन पैदा करके हिंदुओं का पोलराइजेशन किया जा रहा है। यह सत्ता हथियाने की एक बड़ी साजिश है। राइट विंगर हिंदुत्व की सियासत को इससे जीत जरूर मिल रही है, लेकिन सोसाइटी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। म्यूचुअल सोशल हार्मनी और अपनापन और भरोसा टूट रहा है। मुश्किल यह है कि सियासी एजेंडे के लिए पैदा किए जा रहे इस डिवीजन को दोबारा वापस भरने में सदियां लग जाएंगी, और इस डिवीजन का खामियाजा आम हिंदू मुसलमानों को उठाना पड़ेगा। नफरत को बढ़ावा देकर सत्ता में पहुंचे लोग जेड सिक्योरिटी में होते हैं, लेकिन मुल्क की सोसाइटी आपसी भाईचारे और भरोसे पर ही चलती है, और आपसी यकीन और भाईचारे को तबाह किया जा रहा है, जो कि मुल्क और भारत के कल्चर दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। बीजेपी और आरएसएस, कांग्रेस और दूसरे सेक्युलर सियासी दलों पर मुसलमान अपीजमेंट यानी मुसलमानों को खुश रखने के इल्जाम लगाते आए हैं। अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादियों का एक वेल प्लान्ड और लॉन्ग टर्म एजेंडा है। पोलराइजेशन करने के लिए हिंदुओं में डर पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। बीते कुछ सालों में इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए जबरदस्त डराने वाले मैसेजेस फैलाकर हिंदुओं के सामने मुसलमानों की बढ़ती आबादी का खौफ पैदा किया जा रहा है। आजकल सो कॉल्ड हिंदू धर्म गुरुओं के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के वीडियो सामने आ रहे हैं। धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम का खुलेआम ऐलान किया जा रहा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह आरएसएस पॉपुलेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाती रही है। दरअसल आदिवासी और मुसलमानों को निजी कानूनों के तहत एक से ज्यादा बीवियां रखने का हक है। आरएसएस और हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मुसलमान मर्द 4 बीवियां रखते हैं, इसीलिए इनसे ज्यादा बच्चे पैदा करके वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। वैसे दोस्तों, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाला साल यानी 2023 में भारत अपने पड़ोसी मुल्क चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क के तौर पर जाना जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2022 के मिडिल तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंचने का अंदाजा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन संभावना 2022 के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को ग्लोबल पॉपुलेशन 8 अरब तक पहुंचने का अंदाजा है। तो आपको बता दूं कि ग्लोबल पॉपुलेशन 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी रेट से बढ़ रही है, जो 1% से भी कम हो गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इन दिनों भारत में खूब सियासी तमाशा चल रहा है। आरएसएस के नेता इस मुद्दे पर अपनी राय साफ कर चुके हैं, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल पर मोदी सरकार और आरएसएस का रुख काफी अलग नजर आ रहा है। दरअसल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया था, उसमें पर जोड़े 2 बच्चे की पॉलिसी का प्रपोजल रखा गया था। हालांकि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लगभग 3 दर्जन बार संसद में पेश किया गया है, लेकिन किसी भी सदन में इसे हरी झंडी नहीं मिली। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह विधेयक बीजेपी एमपी रवि किशन की तरफ से संसद में पेश किया गया था, लेकिन मोदी सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस दौरान यह साफ कर दिया था कि वो ऐसे किसी प्रपोजल पर विचार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत और आरएसएस के तमाम नेताओं के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोहन भागवत ने कहा भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा है और आबादी पर सोचना पड़ेगा। टोटल फर्टिलिटी रेट 2% है। टीएफआर सबसे ज्यादा मुसलमानों का गिरा है भारत में। मोहन भागवत से मैं पूछना चाहता हूं कि 90 लाख हिंदू बहनों की औलाद मिसिंग है साल 2000 से 2019 तक। अंग्रेजी में इसे फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं। भागवत इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कुरान कहता है कि बेटियों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। मुसलमान अगर 1000 बेटे पैदा कर रहे हैं तो उनमें 943 बेटियां भी पैदा हो रही हैं। वहीं हिंदू भाई अगर 1000 बेटे पैदा कर रहे हैं तो उनकी 913 बेटियां पैदा होती हैं। इस पर भागवत क्यों कुछ नहीं बोलते? मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, टेंशन ना लो, मुसलमानों की आबादी गिर रही है। मोहन भागवत को डेटा रखकर बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।